Hello everybody and welcome back to my channel Travel People Food. This is day 3 of a group trip and our day started with stunning views of the valley which made us feel absolutely alive. Now that's the beauty of being in the mountains, isn't it? We adopted the take it slow policy for the day and explored the grandiousness and the tranquility of the property we were staying at. One can go on a beautiful walk downwards and explore the backyards of the property. The gushing sound of the flowing river and the lush greenery around us made our hearts so happy. We all felt so connected with ourselves, with each other, and with Mother Nature. बचपन में हम सब कैसे फैमिली पिकनिक्स पे जाया करते थे, पर शायद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये यादगार लम्हे जिंदगी की रेस में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं. So we decided to recreate and relive these wonderful days and were all set to head out for a picnic on a rainy day. और बारिश उसका तो अपना एक अलग ही चार्म है. You will agree with me on this, right? इन खूबसूरत टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बारिश का मजा लेते हुए हम पहुंचे ट्राउट फिश फार्म पर. जब तक यहाँ पहुंचे बारिश काफी तेज हो चुकी थी, तो हमने अपना लंच यहीं पर करना सही समझा. फार्म ओनर से परमिशन ली और लग गए अपना गर्मा गर्म खाना बनाने में. उनसे ट्राउट फिश फार्मिंग के बारे में जानकारी ली और उनसे फिश लेकर वी एडेड इट टू आवर लंच मेन्यू एज वेल. इट वॉज द मोस्ट होलसम लिप स्मैकिंग लंच. बाहर जोरदार बारिश और प्लेट पे परोसा था हमारा गरम गरम यमी यमी सा खाना. It was a lunch to remember for days. मुश्किल रास्तों से होकर जब फाइनली ऐसा नज़ारा दिखता है तो खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता. हम ठंड बारिश सब कुछ भूलकर नेचर के साथ एक हो जाते हैं. And everything around us was so lush green, so refreshing, so beautiful. इन नज़ारों को मन में बसाकर हम निकल पड़े कसौल की तरफ. और कसौल की प्रॉपर्टी was straight out of a child's imagination. पहाड़ों के बीचों बीच है आपका सुंदर सा छोटा सा टेंट जिसमें सारी अमेनिटीज है टू मेक योर स्टे कंफर्टेबल. बाहर निकलो तो बच्चों की चहकती हंसी और उनकी शरारतें एंड टू गिव देम कंपनी वर सम लवली फ्रेंडली पेट डॉग्स एट द प्रॉपर्टी. है ना ये बिल्कुल बच्चों के इमेजिनेशन से भरी जगह. अगले दिन की शुरुआत हमने की मणिकरण गुरुद्वारे से. और यहाँ पहुँचकर मेरे मन में एक ही बात आई. मन के शांत सब ख्वाब हो, इन पहाड़ों में गूंजती सी कोई आवाज़ हो. मौन मैं मौन तू, बस मन से मन की बात हो.
ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पर लोगों की भीड़ तो थी, पर उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून, एक अलग ही लेवल की कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन बहुत ही साफ साफ नज़र आ रही थी। What's a trip without some shopping, right? मैं आपको बता दूं, कसौल is quite famous for its artifacts and handbag collections. अपने हैंडबैग और ड्रीम कैचर्स की शॉपिंग करके हम तो काफ़ी थक गए थे, तो हम जाकर इस नेचर पार्क में बैठ गए। छोटे शहरों की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कैफेज एंड मॉल्स बट ऑन नेचर इटसेल्फ। और बस यहाँ पर बैठकर हम जब बात कर रहे थे, वी वर एक्चुअली रिलिविंग आवर 4 days कि कैसे हमारे 4 दिन यूं ही चुटकी बजाते निकल गए। एंड दिस वाज द एंड टू माय फर्स्ट एवर ग्रुप ट्रिप एंड इट वाज ऑलवेज सो स्पेशल टू हैव योर फर्स्ट वंस, राइट? कैसे रहा आपका अब तक का एक्सपीरियंस? लाइक व्हाट वाज दैट थिंग जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? हमें बहुत मज़ा आई। सबसे पहले हम जो डोभी छोटे गांव में आए थे, वहाँ पे हमने जो होटल लिया था, हमने पहले तो सोचा था कि ये अच्छा ना होगा, मगर ये बहुत हमारे सोच से परे था और इतना अच्छा था कि क्या बताएं। यहाँ का खाना, यहाँ की सीनरीज, आस पड़ोस में जो सीनरीज थी वो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट थी। और मैं क्या, जो अपनापन भी था, वहाँ के जो मालक थे उनसे बहुत लगाव सा हो गया था 2 दिनों में, बहुत अपनापन था उनके स्वभाव में। और वहाँ पे जो उनका ब्रेकफास्ट था सुबह का सीधू, वो तो बहुत बढ़िया था। तो उसमें मतलब, और दूसरी चीज़ उसमें जो बाद में हम लोग पिकनिक गए, हमने जाना वाटरफॉल गए, वहाँ पे बहुत सारा एंजॉय किया। हम लोग पिकनिक में गए थे उन्हीं के थ्रू, उन होटल के थ्रू, उनकी जिप्सी में बैठ के गए थे, तो उसमें हमको बहुत मज़ा आया। वो हमने फर्स्ट टाइम ऐसे किया था ना पिकनिक? जी हाँ, हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, वो भी आपके बदौलत। प्राजक्ता सुर्वे, इनके बदौलत ही हमें इतना मज़ा करने को मिला, इतनी खुशी मिली हमको, हमारी बच्ची को, हमारी बीवी को। पिकनिक का में जो ट्रॉट फिश का जो काम था, वहाँ पे हमने वहाँ से फिश निकाल कर फ्रेशली बनाकर वहाँ खाई। वो हमारे लिए लाइफ टाइम गोल्डन एक्सपीरियंस रहा। ऐसा हमारी लाइफ में हमने ज़िंदगी में कभी ऐसा किया नहीं है कि फ्रेश मछली निकाली, पकड़ी और खाई। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्लम का जूस हमको उन्होंने ऑफ़र किया, उनकी तरफ से प्लम जूस, वो भी अच्छा था। Days like these made me feel so grateful that I got to meet such a lovely family, some amazing co-travelers and lovely hosts, which made you feel so comfortable and at home. And I'm glad that I've chosen this path and you guys have joined me on this journey of mine. And if you guys also want to be a part of this amazing journey, then kindly fill up the form that's given in the link below and join me for the upcoming trips. Okay, see you then. Bye bye.